अच्छा, साल 2026 शुरू हो चुका है और आपने बहुत सारी वीडियोस और रील्स देख चुके होंगे कि कैसा होने वाला है मूलांक 1 से लेके 9 का 2026। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि 2026 में आप क्या करें और क्या ना करें। तो आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 के बारे में, क्योंकि 1 और 9 के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं मूलांक 2 की। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या फिर 29 को होता है, उनका होता है मूलांक 2। और हम बात करते हैं कि 2026 में इन्हें कैसे रिएक्ट करना है और कैसे बिहेव करना है। रिएक्शन के मामले में जब भी कोई दिक्कत आए तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। जब भी कुछ चीज़ें, जब आप लोगों से बात करें, मिलें, तो आपको एक दिन का गैप लेना है, तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। जब भी रिलेशनशिप में गैप आए तो आपको बातें करना शुरू कर देना है। अब क्या नहीं करना है, तो उस पर हम ये बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। वहाँ पर आपके इंट्यूशंस को आपके अपने आप तक ही रखना है। जब भी आपके अंदर कोई मन में इंट्यूशन आए ना, तो आप उन चीज़ों को क्लियर ना करें, लोगों के पास अपनी बातें ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें। और दूसरा, मेलो ड्रामा, जो भी आपके अंदर इमोशनल ड्रामा थोड़ा ज़्यादा ही होता है मूलांक 2 के अंदर, वो अपने पास ही रखें, ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें। क्योंकि 2026 कार्य का साल है, कर्म का साल है 2026, और वो आपको कहता है कि काम पे ध्यान दो। ये मेलो ड्रामा बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। जब 2026 सूर्य का साल है, तो सूर्य यानी राजा झुकता है तो सिर्फ अपने गुरु के पास, यानी गुरु जी के पास, जहां पर वो अपनी राय लेने जाते हैं। तो समझ लीजिए आपका साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अब आपको करना क्या है, जो आप कुछ भी, वैसे भी आप टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी रहते हैं, आप स्किल सेट पे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन कोई ना कोई नया स्किल, उस पर आपको हमेशा काम करते रहना है। जिंदगी भर आप काम करते रहिए, लेकिन 2026 में कोई ऐसी स्किल सीखिए, कोई ऐसी स्किल पे काम कीजिए जो आपको अपग्रेड करे। अब क्या नहीं करना है, नहीं ये करना है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो घमंड ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विद्या यानी ज्ञान का घमंड हो जाता है, और अपने ज्ञान को आप शोकेस भी करते हैं, अपने ज्ञान को आप ज़्यादा शो ऑफ भी करते हैं। उससे बचिए। और दूसरा, अपने गुरुओं का कभी निरादर ना करें। आपके अंदर एक प्रवृत्ति है कि जब आपका ज्ञान एक लेवल से आगे बढ़ जाता है तो आप अपने गुरुओं का निरादर कर देते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। नहीं तो आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, और उसके बाद चीज़ें आपके अंदर समझ आना, समझना कम होना शुरू हो जाएंगी, जो ऑलरेडी गॉड ने आपको दे रखी। चलिए बात करते हैं मूलांक 4 वालों की, जो राहु से ड्रिवन करते हैं और सूर्य का साल 2026 में इनको रहना है सतर्क, क्योंकि ये रहने वाला है इनके लिए मिला जुला साल। क्योंकि राहु और सूर्य की कुछ बनती नहीं है। क्योंकि मिथोलॉजी में जब हम बात करते हैं समुद्र मंथन के समय पे, तो एक सूर्य थे और चंद्रमा थे जिन्होंने पीछे से बात करी थी कि राहु केतु ने अमृत पी लिया। तो कहीं ना कहीं इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, कि राजा स्ट्रिक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं राहु की क्या प्रवृत्ति है, वो थोड़ी गुंडों वाली है, इलीगल एक्टिविटीज वाली है, वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ये लगेगा कि सारे पत्ते आपकी तरफ चल रहे होंगे, सब चीजें आपके अकॉर्डिंग चल रही होंगी। उसका रीजन ये है कि कलयुग में राहु को फेमस और ज्यादातर आपको स्ट्रॉन्ग फेवर मिलता है। लेकिन यहां पर बाजी पलटने वाली है। होगा क्या कि जब सूर्य आ चुके हैं ना 2017 के बाद 2026 में, तब अब आपके अंदर वो डिसिप्लिन वो चेक करेंगे, आपकी लीगल एक्टिविटीज को चेक करेंगे, आपकी इंटीग्रिटी को वो चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो प्लान्स है ना, वो ऐसे बनाने हैं जो अचीवेबल हों, और कभी भी शॉर्टकट मनी के पीछे आपको 2026 में नहीं पड़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये चीजें कर लेंगे, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति वाले अंदर एक सिंपल टेंडेंसी होती है कि उनको ऐसा लगता है कि पैसे मैं आसानी से कमा लूंगा और मैं इस गैम्बलिंग में या फिर सट्टेबाजी में आसानी से कमा लूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपके आखिरी में प्लान फेल हो जाएंगे, जैसे सेम लास्ट में राहु केतु के प्लान फेल हो गए थे। अमृत पी तो लिया था, लेकिन सर धड़ से अलग हो गया था। तो चलिए बात करते हैं मूलांक 5 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है और 23 है, और ये नंबर है बुध का। और आने वाला साल यानी साल जो चल रहा है 2026 सूर्य का साल है, और 1 और 5 वालों की तो वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है एज पर माय न्यूमरोलॉजी। क्यों? रीजन ये है कि सूर्य का साल 1 जो आपको देता है लीडरशिप, थॉट, आपके अंदर करेज भरता है, वहीं बुध आपके अंदर देता है वाणी, प्रबलता, कम्युनिकेशन। जितने भी लोग मीडिया में हैं, ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर न्यूज एंकर्स हैं, मार्केटिंग में, सेल्स में हैं, उनके लिए ये साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस साल 2026 में, बहुत बेहतरीन। और इनके लिए थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस ये रहने वाला है कि अपॉर्चुनिटीज इतनी भरकर आएंगी कि शायद ये साल रोलर कोस्टर जैसा होने वाला है। कि आपके अंदर अपॉर्चुनिटीज इतनी आएंगी कि आप एक समय पर एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। तो
आपको क्या नहीं करना है? सबसे पहले ओवर कमिटमेंट्स नहीं करने हैं। अगर आपके पास फोकस एक है तो 1 या 2 तक ही रखिए, क्योंकि आप मूलांक 5 वाले हैं, 1 पर नहीं कर पाएंगे, आप 2 ही पे कर पाएंगे। दूसरा, आपको फॉल्स कमिटमेंट नहीं करने हैं। तीसरा, आपको बड़बोला नहीं होना है। और चौथा, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी है। जैसे कि मैंने बोला कि कई बार आपके अंदर आएगा कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। फोकस 1 या 2 जगहों पर ही करिए, चीजों को अवॉइड कीजिए, बोलना कम रखिए और फोकस करके 2-4 चीजों पे फोकस करके आगे बढ़ जाइए। तो चलिए बात करते हैं मूलांक 6 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है या 24 है। वो होते हैं मूलांक 6 वाले। और सूर्य के साल 2026 में जो भी लोग लग्जरी रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो भी लोग फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर जहां पर भी इमोशनल वर्क है या फिर जहां क्रिएटिविटी ज्यादा इन्वॉल्व है, उनके लिए साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन ध्यान क्या रखने का, सूर्य आपको ये सिखाएंगे कि आपको अपना एक बाउंड्री कितनी सेट रखनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी इमोशनल हैं, आप ऑलरेडी लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक सेट बाउंड्री नहीं है। आप ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन उतना एक्सपेक्ट करते हैं, और जब आपको वो प्यार नहीं मिलता तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान सबसे ज्यादा क्या रखना है कि 2026 में सूर्य के साल में आपको ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना है। आपके अंदर ये टेंडेंसीज आएगी, क्योंकि आप लग्जरी वाले मूलांक हो, आपके अंदर ये फील आएगा कि मैं यहाँ भी खर्चा कर दूं, यहाँ भी कर दूं, शायद मैं ओवर एक्सपेंडिचर ना कर दूं। इस चक्कर में आप उन चीजों से बचना है, ओवर एक्सपेंडिचर से बचिए। और दूसरा, अपने एक बाउंड्री सेट कीजिए। और तीसरा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी इतना चार्म है कि आप चाहे ना चाहें आप दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं मूलांक 7 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है, 25 है। वो होते हैं मूलांक 7 वाले। और सूर्य के साल 2026 में मूलांक 7 वालों का साल मिला जुला सा रहने वाला है, तो आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन एक्सटर्नल जो बाउंड्रीज हैं, जो बाहर वाले एनवायरनमेंट में, हो सकता है आपका साल मिला जुला रहे, आपकी जॉब, आपके बिजनेस में। लेकिन जब इंटरनल की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा बात है कार्मिक साइकिल, आपके अंदर ये चीजें उभर के आने लग जाएंगी कि हम किस जन्म में हमने जो जन्म लिया है वो क्यों लिया है, हम आपका प्रारब्ध क्या था, आप अगले जन्म में क्या लेके जाएंगी, ये चीजें आपके अंदर आने लग जाएंगी। शायद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुकाव आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी जो लोग मेडिटेशन के उसमें इन्वॉल्व हैं, रिसर्च में जो इन्वॉल्व है, जो काम करते हैं, या फिर डॉक्टर्स या मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, उनके लिए साल अच्छा रहने वाला है। शायद उनके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी रहने वाली है, डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहेंगे। और हो सकता है कि इस बार आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शायद आपको ले जाए कहां पर, स्पिरिचुअल जगहों पर, आपको सोलो ट्रैवलिंग भी करवा दे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मूलांक 7 वालों को इतना बोल दिया गया है कि वो आइसोलेशन में रहते हैं, तो आइसोलेशन को अपनी स्ट्रेंथ न बनाएं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं है। आपको सोशलाइजिंग भी करनी है, क्योंकि इससे आपके अंदर एक डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, ट्रैवल कीजिए पर दोस्तों के साथ ट्रैवल कीजिए, आइसोलेशन को अपनी स्ट्रेंथ ना बनाएं। चलिए बात करते हैं अब मूलांक 8 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है। उनका होता है मूलांक 8। और सूर्य के साल 2026 में अब आपको बताता हूँ कि थोड़ी दिक्कत तो रहने वाली है। अब क्या है कि मिथोलॉजी में हम जब बात करते हैं, सूर्य का साल और मूलांक 8 दोनों की इतनी बनती नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब मूलांक 8 और जब सूर्य की हम बात करते हैं ना, तो जो शनि देव है ना, वो नाराज़ हैं सूर्य से, अपने पिताजी से। लेकिन सूर्य नाराज़ नहीं रहते शनि देव जी से। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने जो बोया है वही आप 2026 में काटेंगे। अगर आपने 2017 से लेकर 2025 तक मेहनत की है, आप एथिकल थे, आपकी इंटीग्रिटी स्ट्रांग थी, तो सूर्य देव यानी आपके जो फादर फिगर हैं वो आपको 100% आशीर्वाद देंगे। लेकिन बशर्ते अगर आप उनके नियम पे चलेंगे, सुबह उठेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, उठ के सूर्य को जल देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो शनि देव 100% आपको सक्सेस देंगे। लेकिन आपको करना क्या है, अब आप क्या होता है कि आप इतने एथिकल और हार्ड वर्किंग होते हैं, शनि वाले ऑटोमेटिकली हार्ड वर्किंग होते हैं, ये अपने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो 2026 में आपको अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा काम करना है। 2026 में आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और 2026 में कोशिश कीजिए कि कोई भी आपको शॉर्टकट वाले रास्ते पे ना ले जाए, क्योंकि सूर्य आपको देख रहे हैं।